नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। जगन्नाथपुर मंदिर में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को देव स्नान यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया। भगवान के जयकारे के बीच महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गर्भगृह से बारी बारी से स्नान मंडप में लाया गया। इसके बाद उनकी पूजा अर्चना कर 51 मिट्टी के कलशों में संग्रहित किए गए औषधीय जल से स्नान कराया गया। स्नान के बाद महाप्रभु गरुड़ मंदिर में 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले गए। 15 दिनों के बाद 26 जून को नेत्रदान उत्सव मनाया जाएगा। ये जो भगवान की रथ यात्रा होती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को, उसका आज प्रथम दिन है, जो कि भगवान अपने गर्भगृह को छोड़ करके स्नान मंडप में आए थे। वहाँ पर विशेष जल से उनके स्नान कराया, महास्नान कराया गया, भोग लगा, आरती हुई। उसके बाद आम जनता भी जलाभिषेक किए। फिर भगवान का श्रृंगार हुआ, 108 की आरती हुई। उसी के बाद ही चूँकि बहुत ज़्यादा नहलाने पर उनको बुखार का एहसास होने लगा, इसीलिए हम लोग उनको एकांतवास में ले गए। एकांतवास में वो 15 दिन तक अभी वहीं रहेंगे। फिर 26 तारीख को नेत्रदान के दिन भगवान का दर्शन संध्या 5 बजे से शुरू होगा और 27 तारीख को सुबह 5 बजे से 2 बजे तक भगवान का दर्शन मंदिर में होगा। 2 बजे भगवान रथ पर जाएंगे और 5 बजे रथ खिंचाएगा और उसके बाद मौसी बारी में प्रवेश करेंगे। मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए गम्हरिया ब्लॉक परिसर में सीडीपीओ की अध्यक्षता में सैकड़ों लोगों ने एक साथ संकल्प लिया। वहीं संकल्प कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहियाएं, सरकारी कर्मियों के साथ आम लोग भी शामिल हुए। जानकारी देते हुए सीडीपीओ दुर्गेश नंदनी ने बताया कि 10 से 26 जून तक मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर रोक को लेकर राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज यह संकल्प सभा आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि विभाग पूरी तरह से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को लेकर दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने बताया कि कई युवा एवं अन्य लोग नशापान करने लगे हैं, जो समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आवश्यकता है कि आम लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक किया जाए और नशा से मुक्त करने के लिए संकल्प लिया जाए, जिसके तहत यह आयोजन किया गया। वहीं मौके पर आम लोग भी बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते देखे गए। कार्य करना है कि कैसे नशा से हम बच्चों को दूर रखें, जो आज स्कूल कॉलेजों में नशा के शिकार होते जा रहे हैं, है ना। अपने अपने बच्चों को भी बिल्कुल इससे सजग रखना। भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि ना केवल समुदाय, एक हम लोगों ने संकल्प लिया प्रखंड के सभी कर्मियों के साथ और आए हुए ग्रामीण गणमान्य लोग, प्रतिष्ठित लोग जो आज हमारे बीच इस संकल्प में शामिल भी हुए, और हमारी जितनी भी सेविका थी, सहायिका थे, वो लोग भी शामिल हुए इस संकल्प के साथ कि नशे को हम लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। क्योंकि आज हमारे समाज में हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं इसकी गिरफ्त में, आज हम लोगों को रोकना है, नशे के सेवन से रोकना है। और ख़ास करके इसमें जो बर्बादी होती है, इसमें जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो काफ़ी चिल्लम चिल्ली होती है, और बहुत सारे क्राइम होते हैं नशे के सेवन करने से, तो इसको किस तरह से हम लोग को दूर करना है। इधर सरायकेला जिले के कांडरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महिला की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार और अन्य अहम साक्ष्य भी बरामद किए हैं।
सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र में 3 जून को एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थिति में सिनी कांड्रा रेल लाइन पर बरामद हुआ था। मृतका की पहचान मैनी मंजियान के रूप में हुई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कांड्रा पुलिस ने त्वरित जांच शुरू की। जांच के क्रम में महिला के पति लुथरू मांझी की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें सुनील मुर्मू, बाबूराम हांसदा, अजीत मुर्मू और गोविंद मुर्मू शामिल है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान सरायकेला एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और अन्य प्रमाण भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। हो गया। 3 जून को कांड्रा थाना अंतर्गत बदवा गौड़ा के निकट रेलवे स्टेशन पे एक महिला का सिर कटा हुआ लाश बरामद हुआ था। महिला की उम्र और उसके साथ में जो भी सामग्रियां बरामद हुई थी उसके आधार पर महिला की पहचान मनोहरपुर कांड्रा थाना अंतर्गत मनोहरपुर निवासी मैनू मांझियान के रूप में हुई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। की बात है तो पूछताछ के क्रम में यह बात पता चली है कि मनोहरपुर गांव में ही 31 मई के दिन ये महिला गांव में ही जो बरसाती नाला बहता है उसमें स्नान करने के लिए गई थी। तो चारों लड़का जो पकड़ाया है वहाँ पे मछली पकड़ रहा था। तो उसी में उसके महिला के द्वारा तालाब को ये नाला को गंदा करने के की बात बोलते हुए इस पर आपत्ति दर्ज की गई। फिर इनमें आपस में गाली गलौज हुआ। उसी में महिला जैसा कि अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि महिला के द्वारा इनके साथ गाली गलौज किया गया। इसी क्रम में इनके द्वारा उसको थप्पड़ मारा गया। उसके बाद वहीं पे लाठी डंडा से मारा गया। वो बेहोश हो गई और उस क्रम में इन लोगों को लगा कि उसकी मृत्यु हो गई है और फिर उसकी हत्या करते हुए ये लोग वहाँ से उसी दिन बदवा गोड़ा के ही जंगल में करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर उसके लाश को लेके गए और अगले दिन इनके द्वारा घर से पुनः घर जाकर कुल्हाड़ी लाकर उसका सर काटा गया। सर को दूसरी जगह पे पत्थर से ढक के छुपाया गया और इस साक्ष्य मिटाने के नियत से जो सिर कटा हुआ लाश था उसको बदवागोड़ा रेलवे ट्रैक पर रखा गया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल आदित्यपुर में बुधवार देर शाम राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आदित्यपुर टोल ब्रिज के पास समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित कर लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर केक काटकर जन्मदिन का जश्न मनाया गया। इस मौके पर एक सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद वक्ताओं ने लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने लालू प्रसाद यादव के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। साथ ही लालू यादव द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की गई। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर राष्ट्रीय प्रवक्ता कैलाश यादव मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन राजद प्रदेश महासचिव वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में आयोजित किया गया जिसमें कार्यक्रम के संयोजक कमलदेव सिंह, प्रदेश महासचिव श्री राम यादव, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन कुमार, अन्य पार्टी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जन्मदिन हम लोग राजद प्रधान प्रमंडल की ओर से मना रहे हैं। आज हमारे नेता का 78 साल पूर्ण हुआ। हम लोग सारे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लंबी आयु के लिए और आगे बढ़े और आशा करते हैं कि इनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव भी बिहार के अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराध और अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ जन सुविधा मंच द्वारा गुरुवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में मंच के काफी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। अवैध वसूली बंद करो, अवैध वसूली बंद करो, थाना में चला लो कार्ड बंद करो।
वहीं प्रदर्शनकारी साक्षी बसंत टॉकीज पार्किंग से एकत्र होकर और वहां से पैदल मार्च निकाला जो साक्षी थाना परिसर पहुंचा। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराया और क्षेत्र में फैली असुरक्षा को लेकर आक्रोश जताया। जन सुविधा मंच के प्रवक्ता अमित सिंह ने कहा कि साक्षी क्षेत्र में चोरी, झपटमारी, मादक पदार्थों का सेवन और अवैध व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आम नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। मंच की प्रमुख मांगों में अवैध गतिविधियों पर रोक, क्षेत्र में गश्त बढ़ाना, अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना शामिल है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद जन सुविधा मंच के प्रतिनिधियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं पुलिस प्रशासन ने समस्याओं पर ध्यान देने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस विरोध प्रदर्शन ने न सिर्फ प्रशासन को सतर्क किया है बल्कि क्षेत्र के आम नागरिकों की आवाज को भी मजबूती से सामने रखा है। जन सुविधा मंच ने यह भी स्पष्ट किया कि वह जनहित के मुद्दों पर आगे भी सक्रिय रहेगा। यह जो आज आंदोलन किया गया है, यह आंदोलन सांकेतिक है। यह जमशेदपुर के हृदय स्थली साक्षी थानेदार के द्वारा जो अवैध कार्यों का, अवैध अड्डों का, अवैध अनैतिक कार्यों का अड्डा बना दिया गया है, उसके खिलाफ यह युवाओं के द्वारा एक आंदोलन का शुरुआत हुआ। यहाँ साक्षी बाजार ऐसी स्थिति में है जहाँ अवैध दुकान लगवाकर वसूली होती है, नशा चरम पे है, छिनताई चरम पे है, गोली दिन में चल जाता है। इन सब कार्यों के विरोध में यह एक सांकेतिक आंदोलन है। इसके बाद इससे भी बड़ा आंदोलन जिला के वरीय अधिकारी के कार्यालयों पर होगा। अगर थाना प्रभारी पे कार्रवाई नहीं होती है, साक्षी बाजार अतिक्रमण मुक्त नहीं होता है, इससे बड़ा आंदोलन युवा करेंगे जन सुविधा मंच के बाद। जब से साक्षी क्षेत्र में नया थाना प्रभारी आए हैं तब से थाना क्षेत्र में अनैतिक कार्य, अवैध वसूली को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आज इस थाना क्षेत्र में ना तो युवा सुरक्षित है, ना तो नारी शक्ति सुरक्षित है। बगल में ग्रेजुएट वुमेन्स कॉलेज है, वहाँ अपनी बहनें पढ़ने के लिए जाती है तो वहाँ असामाजिक तत्वों द्वारा अपनी बहनों के ऊपर फप्तियाँ उड़ाया जाता है। उसके बावजूद भी थाना प्रभारी के कान में जू नहीं रेंग रहा। पूरे साक्षी बाजार अतिक्रमण हो गया है। उस बाजार में रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोई साक्षी बाजार में नीचे दुकान है और ऊपर घर है, अगर वहाँ पे किसी की मृत्यु भी हो जाए तो लाश लेके जाने का भी जगह नहीं बचा है। पूरी मोटी रकम लेके साक्षी बाजार को अतिक्रमण करा दिया गया है। उन सभी मांगों को लेके आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग मांग करते हैं कि होटल्स में जो भी अनैतिक कार्य हो रहे हैं, साक्षी बाजार अतिक्रमण मुक्त कराइए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। युवा नशा के शिकार हो रहे हैं और जहाँ भी नशा के पदार्थ बिक रहे हैं अविलंब उनके ऊपर कार्रवाई करें। उसी को लेके हम लोग थाना परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। समय में चले एक छोटी सी ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।